खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबर आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। डॉक्टर फ्रांसिस गेल प्रोग्राम हेल्थ केयर के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के स्टूडियो में आज हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ खुदा की बंदी नसरीन फ्रांसिस मौजूद हैं। जी नसरीन, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर प्रोग्राम हेल्थ केयर में। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी का जो मुनफरद प्रोग्राम है हेल्थ केयर, जिसमें हम अपने नाजरीन के साथ सेहत व तंदुरुस्ती की बातों को शेयर करते हैं और हम उनको गाइडलाइन फराहम करते हैं किस तरह से आपने सेहत व तवाना रहना है, तंदुरुस्त रहना है, अपनी सेहत की हिफाजत करनी है। तो आज हम प्रोग्राम के आखिर में अंजीर के बारे में आपको बताएंगे, कलाम खुदा की रोशनी में, कि अंजीर हमारी ज़िंदगियों में किस कदर ज़रूरी है, वो किस तरह से हम अंजीर के ज़रिया से बीमारियों को दूर कर सकते हैं, इस तरह से अंजीर के ज़रिया से किस तरह से बीमारियों पर काबू पा सकते हैं और शफा को हासिल कर सकते हैं। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ें, नाज़रीन, हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ अपने सरों को झुकाएं। हम खुदा के पाक नाम से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सरों को झुकाएं, दुआ मांगें। कदूस मेहरबान रब्बुल इज़्ज़त पाक खुदा, हम बड़ी आज़ी के साथ तेरी हजूरी में झुकते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, प्रोग्राम हेल्थ केयर के लिए। जितनी देर हम तेरी हजूरी में पाक खुदा ठहरें, तेरा पाक रूह हमें गाइड करे ताकि हम उन लोगों की रहनुमाई कर सकें जो बीमार हैं, जो परेशानी है बीमारी की वजह से। आज दुआ मांगते हैं जो बीमार हैं, जो ये प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो तेरे कलाम के वसीला से शफा को हासिल करें, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर उनको शिफा बख्शता है और उनको दुखों दर्दों से रहाई बख्शता है। खुदावंद, तो हम सब की बड़ी मदद और रहनुमाई करना, प्रिंस ऑफ पीस टीवी को, सारी टीम को, चेयरमैन साहब को बड़ी बरकत देना, अपने जलाल अपनी गवाही के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करना। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक नाम के वसीला से, आमीन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्थ केयर प्रोग्राम में हम सेहत व तंदुरुस्ती की बातों को शेयर करते हैं, रूहानी और जिस्मानी शिफा की बातों को आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरह से आपने रूहानी तौर पर सेहत व तवाना रहना है और किस तरह से आपने जिस्मानी तौर पर अपने आप को सेहत व तवाना रखना है। तो आज हम खुदा के कलाम में से इस तलक से रेफरेंस तलावत करेंगे, देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है और हम नसरीन के साथ मिलकर कलाम खुदा में से रेफरेंस तलावत करेंगे। जी नसरीन। हमारी आज की तलावत है यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 38 बाब, उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया और यशायाह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि तू अपने घर का इंतज़ाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब हिजकिय्याह ने अपना मुँह दीवार की तरफ किया और खुदावंद से दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ और जो तेरी नज़र में भला है वही किया। और हिजकिय्याह जार जार रोया। आमीन। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। प्रेज़ अल्लाह और खुदावंद का शुक्र हो खुदा के कलाम के लिए। नसरीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए, खूबसूरत रेफरेंस तलावत करने के लिए। कलाम खुदा में आज हमने बुजुर्ग यशायाह नबी की मार्फत एक रेफरेंस तलावत किया है, बहुत अच्छा और खूबसूरत रेफरेंस। सेहत व तंदुरुस्ती के बारे में आपने कलाम खुदा में से तलावत फरमाया है। यहाँ पर कलाम खुदा में मरकूम है हिजकिय्याह बादशाह, इसराइल का बादशाह, उस वक़्त बीमार पड़ गया। कलाम खुदा बयान करता है, खुदा के कलाम में लिखा है कि उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया और यशायाह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि तू अपने घर का इंतज़ाम कर ले, क्योंकि तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा। तो नसरीन, हम देखते हैं कि जब किसी को मौत की खबर दी जाए तो उस वक़्त उसके दिल पर क्या बीतती है, उसकी हालत क्या हो जाती है। तो जब खुदा के नबी ने, बुजुर्ग यशायाह नबी ने मुकद्दस हिजकिय्याह बादशाह को
ये पैगाम दिया कि तू अपने घर का इंतजाम कर ले, तू मर जाएगा, तू बचेगा नहीं। तो खुदा का कलाम बयान करता है कि हिजकिय्याह बादशाह जार जार रोने लगा। उसने खुदा के हजूर अपने घुटने टेक लिए, सिजदे में पड़ गया, जार जार रोने लगा, दुआ करने लगा और उसने कहा कि ऐ खुदा, अभी तो मेरे काम बाकी थे जो मैंने करने थे। तो मैंने तेरे घर की जो मरम्मत है, तज़ीन और आइश है, मैंने वो करवानी थी। मेरी फौजें दुश्मन मुल्क के यहाँ असीर हैं, मैंने उनको वापस लाना था। तो अभी तुमने तो मेरे काम बाकी थे, लेकिन तो भी है खुदा, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो खुदा का बंदा बुजुर्ग यसाया नबी पैगाम देकर अभी शहर के बाजार में पहुंचे थे। तो फिर खुदा ने अपने बंदा को ये कहा, अपने नबी को ये कहा कि ए यसाया, तू फिर मेरे बंदा के पास जा, तू हिजकिय्याह बादशाह के पास फिर वापस जा और उसे ये पैगाम मेरी तरफ से दे दे कि तू मरेगा नहीं। मैंने तेरे आंसू देखे हैं, मैंने तेरी दुआ को सुना है, मैंने तेरी अच्छी जो थॉट्स हैं तेरे दिल में उनको देखा है। तू मरेगा नहीं बल्कि 15 साल और मैंने तेरी जिंदगी बढ़ा दी है। मैंने तुझे जिंदगी दी है, 15 साल तू और जिंदगी देखेगा और जिंदगी पाएगा। तू जो काम तेरे रहते हैं वो कर ले। तो हम जब खुदा के कलाम को नाज़रीन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हिजकिय्याह बादशाह जो इसराइल का उस वक्त बादशाह था, उसको एक फोड़ा था और वो बहुत ही गंभीर फोड़ा था और इतना वो शदीद किस्म का नासूर बन चुका था कि वो मरने के करीब उसको ले गया था, मौत के करीब वो नासूर उसको ले गया था। लेकिन वहाँ पर खुदा ने अपने बंदा बुजुर्ग यसाया नबी की मार्फत उसको इलाज भी उसका बताया। कहा कि तू 3 दिन के बाद मेरी हैकल मुक़द्दस में मेरे घर में आएगा, तू तंदुरुस्त हो जाएगा, तू शिफायाब हो जाएगा, तू शफा पाएगा और मेरे घर में आएगा, मेरी शुक्रगुजारी करेगा। तू ऐसा करके अपने नौकर को भेज, वो अंजीर लेकर आए, वो उसको कूटें, उसकी टिकिया बनाकर फोड़े के ऊपर लगाएं तो फोड़ा ठीक हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। उसने वो नौकर को भेजा, उसने अंजीर लिया, उसकी टिकिया बनाकर फोड़े के ऊपर जब रखी, लगाई, उसकी मरहम बनाकर लगा दी, तो उसी वक्त वो फोड़ा फट गया और उसको का जख्म तीसरे दिन बाद ठीक हो गया और वो खुदा के मुकद्दस घर में पहुंचा और खुदा की शुक्रगुजारी की। हम देखते हैं कि खुदा अपने बंदों की दुआओं को सुनता है, खुदा अपने बंदों की दुआओं का जवाब देता है। खुदा अपने बंदों की जो नेक उनकी थॉट्स हैं, नेक उनकी फीलिंग है, उनका जवाब देता है कि इसके मंसूबे बहुत अच्छे हैं, इसके इरादे अच्छे हैं, ये किस कदर अपनी कौम का दर्द रखते हैं, अपने लोगों का दर्द रखते हैं। तो खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि हमें किस तरह से खुदा के हजूर जब हम झुकते हैं, गिरियाजारी करते हैं, तो खुदा हमें यकीनन हमारी दुआओं का जवाब देता है। जिस तरह के बुजुर्ग हिजकिय्याह नबी की बादशाह की दुआ का खुदा ने जवाब दिया। तो नसरीन, आज आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर मौजूद हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। हम प्रिंस ऑफ पीस टीवी की अच्छी खिदमात पर आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। आपकी बहुत अच्छी खिदमात हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के हवाला से, और हमारी ये दुआ है कि खुदा आपको और ज़्यादा अपने जलाल अपनी गवाही के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ जिस्मानी शिफा के पीछे भागते हैं। हमें जिस्मानी शिफा भी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि ऐ प्यारे, मैं चाहता हूँ कि तू तंदुरुस्त रहे। खुदा ये चाहता है कि हम तंदुरुस्त रहे। इसके बरक्स हम अपनी रूहानी शिफा की फ़िक्र नहीं करते, रूहानी बातों की फ़िक्र नहीं करते, रूहानी ग्रोथ में आगे नहीं बढ़ते। बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो बड़े बड़े क्रूसड में चले जाते हैं, बड़ी बड़ी इबादत में चले जाते हैं जिस्मानी शिफा को हासिल करने के लिए, लेकिन कभी उन्होंने ये फील नहीं किया कि अंदर से हमारी जो रूहें बीमार हैं, हमें इनको भी शिफा की ज़रूरत है। तो आप ऐसे लोगों को क्या पैगाम प्रिंस ऑफ पीस टीवी से आज देना चाहेंगे? मैं ऐसे लोगों को यही कहूँगी कि खुदा से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जिससे शिफा हम हासिल करें। जी बिल्कुल। खुदा ही शिफा देता है तो हम ज़िंदगी पाते हैं और चलते फिरते हैं। जी। अगर ज़िंदगी नहीं तो कुछ भी नहीं। ज़िंदगी में जब तक खुदा के आगे झुकना नहीं तो खुदा किसी काम में कामयाबी नहीं देता, ज़िंदगी तंदुरुस्ती नहीं देता। ये जो जिस्मानी शिफा है,
इससे हम शिफा तो हासिल कर लेते हैं लेकिन खुदा से दूर हो जाते हैं। लेकिन जैसे जब हम कलाम को देखते हैं, कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, तो फिर हम रूह में भी और ज़िंदगी में भी आगे बढ़ते हैं। खुदा का रूह हम में होता है तो फिर हम हर चीज़ पर फतह पाते हैं। वो बीमारी हो या कोई और प्रॉब्लम हो, कोई और मसला हो, बीमारी में भी शिफा पाते हैं और रूहानी तरक्की भी हमारी होती है। खुदा हमें बरकत देता है, तंदुरुस्ती देता है और खुदा के साथ चलना ही हमारी ज़िंदगी है। खुदा ने हमें पैदा ही इसीलिए किया कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी इबादत करें और उसके साथ चलें और उसके रूह को मांगें। जी, बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात आपने कही है कि हमें खुदा के साथ अपने जो ताल्लुक है उसको, उस रिश्ता को मजबूत करना चाहिए। हमें खुदा के कलाम को हमेशा अपने दिल में रखना चाहिए, ज़िंदगी में रखना चाहिए। और जब हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो यकीनन हमारी शिफा भी यकीनी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ शिफा को लेना चाहते हैं, शाफी को अपनी ज़िंदगी में नहीं लेना चाहते। वो शाफी को नहीं अपनी ज़िंदगी में लेते, वो सिर्फ शिफा के पीछे भागते हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है कि खुदा से बढ़कर कोई नहीं है जी। इसलिए कि शिफा तो मिल जाती है लेकिन जब हम खुदा में मजबूत नहीं रहते तो फिर वो शिफा हमारी फिर से दोबारा हमारी कोई ना कोई मसला हो जाता है, फिर से बीमारी आ जाती है। लेकिन अगर हम खुदा में कायम रहेंगे, खुदा में मजबूत रहेंगे, खुदा का कलाम पढ़ेंगे, इसी में शिफा है, इसी में ज़िंदगी है, इसी में तंदुरुस्ती है और ये हमारी रूहानी तरक्की है। खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ये खुदा का वादा है कि तू मेरे कलाम, तू मेरी इबादत करेगा तब मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत बख्शूंगा और तुझे ज़िंदगी दूंगा, तंदुरुस्ती दूंगा। ये खुदा का वादा है, तो फिर हमें भी खुदा के कलाम के मुताबिक चलना चाहिए। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात आपने कही है। जिस तरह बुजुर्ग दाऊद नबी कहते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो जब हम खुदा के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को डालते हैं तो यकीनन खुदा हमारी ज़िंदगी में बरकत को ठहराता है। तो जब हम शाफी को अपनी ज़िंदगी में ले लेंगे, क्योंकि कलाम खुदा है और कलाम में ज़िंदगी है, तो जब हम शाफी को अपनी ज़िंदगियों में ले लेंगे तो शिफात हमारी यकीनी है। तो बहुत अच्छा और जामे और मुसद्दक़ पैगाम आपने दिया है कि हमें किस तरह से खुदा के कलाम को फॉलो करते हुए खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को डालना चाहिए, शाफी को अपनी ज़िंदगियों में लेना चाहिए। जो मेरा और आप सबका शाफी है, हमारा खुदा यीशु मसीह नासरी है। वो कहता है कि मैं मर गया था, अब जिंदा हूँ, देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूँगा। हमें उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, उस पर ईमान रखने की ज़रूरत है। तो नसरीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम हेल्थ केयर का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए।